हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड की द्वारा आयोजित कराई जाने वाली वेरियस रिक्रूटमेंट एग्जाम के रिगार्डिंग। आज की वीडियो में हम बात करते हैं यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर की जो एग्ज़ाम का रिजल्ट है वो कब तक जारी किया जा सकता है, रेडियो ऑपरेटर के रिजल्ट के बाद में पीईटी कब तक हो सकता है, यूपी पुलिस री एग्ज़ाम कब तक हो सकता है और यूपीएसआई का नोटिफिकेशन कब तक जारी किया जा सकता है। तो इन सभी मैटर्स पर बात करेंगे। सो फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। फर्दर अपकमिंग अपडेट्स के लिए बेल नोटिफिकेशन प्रेस करना, जिससे सभी अपडेट्स आप तक प्राप्त होते रहे। आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। सो फ्रेंड्स, अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपका रेडियो ऑपरेटर, यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर का रिजल्ट, ठीक है, यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर का रिजल्ट, ठीक है, रेडियो ऑपरेटर का रिजल्ट कब तक आ सकता है। तो फ्रेंड्स, हम आपको बता दें कि मार्च एक जो थी वो थी आंसर की लास्ट डेट, ठीक है, आंसर की लास्ट डेट थी। और आज ये जब वीडियो हम आपके लिए बना रहे हैं तब हो चुकी है 10 मार्च, ठीक है, यानी कि 9 दिन कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। लेकिन अभी तक भर्ती बोर्ड की वेबसाइट पर रिजल्ट के संबंध में अभी तक कोई जानकारी नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता भी लग चुका होगा कि 15 तारीख के आसपास आचार संहिता का भी अनाउंसमेंट हो चुका है कि 15 तारीख के आसपास आचार संहिता लग सकती है। मानकर चलिए कि आप 19 तारीख तक आचार संहिता आपको लगने में दिख सकती है, ठीक है, 19 तारीख के आसपास तक आचार संहिता लग जाएगी, ठीक है। तो अभी लगभग अगले 9 दिनों के अंदर अंदर ये रिजल्ट, हमें नहीं लगता कि रिजल्ट अब आ जाएगा, क्योंकि जब आपका रिजल्ट होगा वो अब इलेक्शन के बाद में ही आपको देखने को मिलेगा। और ये रिजल्ट इलेक्शन के जस्ट बाद में आपको जून मिड तक देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। तो आप मानकर चलिए कि 15 जून के आसपास तक ही आपका जो रिजल्ट होगा रेडियो ऑपरेटर का, ये आपको देखने को मिल रहा होगा। और फ्रेंड्स, जो फिजिकल होगा पीईटी जो होगा रेडियो ऑपरेटर का, ये आपको अगस्त और सितंबर में देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ये तो बात हो गई आपकी पीईटी और रिजल्ट को लेकर रेडियो ऑपरेटर की एग्ज़ाम के लिए। अब बात करते हैं यूपी कांस्टेबल, ठीक है, यूपी कांस्टेबल में क्या अब आगे की संभावनाएं आपके लिए हो सकती है, यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम है वो कब तक हो सकता है। देखिए फ्रेंड्स, अभी तक जैसे कि आपको भी पता है इन्वेस्टिगेशन चला हुआ है, ठीक है। अभी तक ये जितनी भी रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम ये 17 और 18 फरवरी को हुआ था, उसका ही अभी इन्वेस्टिगेशन चला हुआ है, ठीक है। हालांकि ये बात भी अब निकल कर आ रही है कि कहीं ना कहीं भर्ती बोर्ड इन्वेस्टिगेशन के साथ ही, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन के साथ ही आपका जो एग्ज़ाम है इसको कंडक्ट कराने के अब तैयारियों में भी लग चुका है, ठीक है। जैसे जैसे ही आपका इन्वेस्टिगेशन भी होता रहेगा, ऐसे ऐसे आपकी जो एग्ज़ाम की तैयारियां हैं इसमें भी भर्ती बोर्ड लग चुका है। इंटरनल माध्यम से ही जो आपका जो टेंडर है उसकी प्रक्रिया अभी स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। वेरियस कंपनी से बात की जा रही है, ठीक है, उसमें सरकारी और प्राइवेट दोनों ही कंपनी आप बोल सकते हो, वेरियस कंपनी से बात हो रही है। जैसे ही आपका जो टेंडर है वो कंप्लीट हो जाएगा तो उसके संबंध में एग्ज़ाम की डेट के रिगार्डिंग नोटिस जारी कर दिया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये चीज़ें अभी कहना मुश्किल होगा कि टेंडर का जो नोटिफिकेशन होगा वो वेबसाइट पर भी जारी किया जाएगा या फिर जो इंटरनल कमेटी के ओर से ये प्रिपरेशन की अभी स्टार्टिंग की गई है वो उसी के माध्यम से ही टेंडर जारी किया जाएगा या फिर नहीं। देखिए, हमने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि अभी हमारे अकॉर्डिंग जो टेंडर होगा उसका जो नोटिफिकेशन है ये आपको वेबसाइट पर कुछ दिन के अंदर अंदर देखने को मिल सकता है। तो फ्रेंड्स, अभी आप 10 मार्च हो चुकी है, ठीक है, 10 मार्च हो चुकी है और 10 मार्च के बाद में आप 20 मार्च तक, ठीक है, केवल और 10 दिन वेट कीजिए। 20 मार्च तक यदि वेबसाइट पर कोई टेंडर के नोटिस नहीं आया, ठीक है, वेबसाइट पर कोई टेंडर का नोटिस नहीं आता है तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि अभी जो भर्ती बोर्ड इंटरनल प्रोसेस के थ्रू ही आपका जो एग्ज़ाम की ईसीए है उसके
सेटिंग में लगा हुआ है, उसकी बात करने के लिए लगा हुआ है। तो यदि 20 तारीख तक ये एग्ज़ाम का नोटिस नहीं आता तो मानकर चलना कि आपका जो ईसी है वो इंटरनल माध्यम से ही भर्ती बोर्ड की ओर से कंप्लीट प्रोसेस कर ली गई है विदाउट किसी नोटिस के। ठीक है। दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि 20 तारीख के आसपास तक, ठीक है, 20 तारीख के आसपास तक यदि आपको टेंडर नोटिस मिलता है तो ये सब चीज़ें पब्लिक हो ही जाएगी। ठीक है। अब बात करते हैं कि कौन सी जो कंपनी है वो अब आपका एग्ज़ाम करा सकती है। देखिए, एक कंपनी है जो एसएससी के जो एग्ज़ाम्स हैं वो लेती है। ठीक है, नाम सबको पता है उस कंपनी का। ठीक है। अब देखिए, हमारे अकॉर्डिंग, पर्सनली हमारे अकॉर्डिंग अब क्या हो सकता है और क्या भर्ती बोर्ड स्टेप अब ले सकता है, मोस्ट प्रोबेबली अब यही चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं। ठीक है, यही चीज़ें अब आपको देखने को मिल रही होंगी। देखिए, जो कंपनी है टीसीएस, ठीक है, जो टीसीएस कंपनी है, अब ये कहीं ना कहीं इस चीज़ का अब सभी कैंडिडेट को पता लग चुका है कि ये जो कंपनी है ये एसएससी एग्ज़ाम से बिल्कुल एकदम फ्री हो चुकी है। ठीक है, एसएससी का आने वाला जितना भी एग्ज़ाम होगा अब इस कंपनी की ओर से नहीं कराया जाएगा। ये चीज़ें 100% कन्फर्म हो चुकी है कि ये कंपनी एसएससी एग्ज़ाम से फ्री हो चुकी है। अब कहीं ना कहीं ये कंपनी किसी और एग्ज़ाम को भी अब कराने के लिए अब थोड़ी फ्री हो चुकी है। अदर एग्ज़ाम के लिए भी अब ये कंपनी फ्री हो चुकी है। तो ये जो कंपनी होगी अब कहीं ना कहीं भर्ती बोर्ड भी इससे बात करने की कोशिश करेगा। ठीक है। अब भर्ती बोर्ड में क्या चल रहा है इंटरनल माध्यम से उसकी कोई जानकारी आपको नहीं दे सकता, लेकिन ये जो एक्सपेक्टेड है या फिर हो सकता है तो उसके अकॉर्डिंग हम आपको बता रहे हैं कि मोस्ट प्रोबेबली जो आपका एग्ज़ाम है इस कंपनी के थ्रू ही आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि पहले पास्ट में जो घटनाक्रम हो चुका है 60,000 की भर्ती में, ये भर्ती बोर्ड अब किसी भी कीमत पर ये रिस्क नहीं लेगा। ठीक है, ये चीज़ें सभी को पता है, किसी भी कीमत पर नहीं चाहेगा कि कोई और अदर कंपनी को लाया जाए और फिर से वही फजीयत हो। ठीक है, इस चीज़ में गवर्नमेंट भी देखिए, कहते हैं ना, दूध का चला छाछ भी फूक फूक पे पीता है। ठीक है, इस टाइप की कोई कहावत होती है। ठीक है, तो वही काम यहाँ पर भर्ती बोर्ड का हो चुका है कि भर्ती बोर्ड की हालत ऐसी हो चुकी है कि एक तो कंपनी उनको मिलती नहीं और ऊपर से जो कंपनी वे ढूंढ रहे हैं ना, तो थोड़ा सावधानी बरतनी पड़ेगी। तो जहाँ तक हमें पर्सनली लगता है कि आपका जो एग्ज़ाम है वो यही कंपनी लेगी। इसके रिगार्डिंग हमने एक दिन पहले भी वीडियो करी थी। ठीक है, उस वीडियो में भी हमने यही चीज़ें बताई थी आपके लिए कि कहीं ना कहीं भर्ती बोर्ड को जैसे तैसे करके अब केवल और केवल भर्ती बोर्ड के पास केवल लास्ट ऑप्शन ये ही रह गया है। ठीक है, जिसने भी वो वीडियो देखी होगी, हमने प्रीवियस वीडियो बनाई थी जब यूपी पुलिस के एग्ज़ाम के रिगार्डिंग, तो उसमें भी हमने यही चीज़ें बताई थी। भर्ती बोर्ड के पास केवल और केवल एकमात्र ऑप्शन अब ये कंपनी रह चुकी है। तो अब कहीं ना कहीं हमारे अकॉर्डिंग जो आपका एग्ज़ाम होगा, और देखिए सोशल मीडिया है, यहाँ पर सब चीज़ें डिस्क्लोज नहीं की जा सकती, लेकिन इतना ही चीज़ें कंफर्म है कि आपका एग्ज़ाम अब यही कंपनी आप मानकर चलिए। ठीक है, अब इसी के अकॉर्डिंग ही अपना तैयारी आप करते रहिए। वेबसाइट पर टेंडर का नोटिस आए या फिर नहीं आए, ठीक है, आप मानकर चलिए कि आपका एग्ज़ाम ये कंपनी ही, देखिए हमारे अकॉर्डिंग तो 90% हम कह सकते हैं कि आपका जो एग्ज़ाम होगा वो इस बार टीसीएस के पास ही जाएगा। ठीक है, 10% की जो गारंटी है ये किसी अदर कंपनी की हम कह सकते हैं कि हमारे अकॉर्डिंग ऐसा हो सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि यदि जो प्रोसेस के अकॉर्डिंग हम बता रहे हैं टेंडर हो रहा है तो आपका एग्ज़ाम कब तक हो सकता है। देखिए, यदि आपका जो एग्ज़ाम है, ये जो टेंडर है, ये इंटरनल माध्यम से यदि टेंडर होता है और मानकर चलिए कि आपका जो टेंडर है ये मार्च में या फिर अप्रैल तक, मिड अप्रैल तक भी कंप्लीट होता है, तो आप मानकर चलिए जुलाई एंड में, ठीक है, जुलाई एंड में आपका एग्ज़ाम होगा या फिर अगस्त में आपका एग्ज़ाम होगा। देखिए, मोस्ट प्रोबेबली जो इस री एग्ज़ाम के लिए यदि भर्ती बोर्ड 6 महीने में एग्ज़ाम कराने में सक्षम होता है, और 6 महीने में एग्ज़ाम कराने का जो भर्ती बोर्ड का और गवर्नमेंट का जो टारगेट है वो केवल और केवल इस कंपनी के द्वारा ही पूरा किया जा सकता है। देखिए, बहुत ज़्यादा रीजन्स है कि ये कंपनी आपका एग्ज़ाम करा सकती है। उसके रीजन्स, यही सबसे ज़्यादा रीजन्स हैं कि 6 महीने में जो सबसे ज़्यादा जल्दी भर्ती बोर्ड को टेंडर मिल सकता है वो केवल और केवल इसी कंपनी का मिल सकता है।
अच्छे तरीके से जो एग्ज़ाम कंडक्ट करा सकती है वो केवल और केवल यही कंपनी आयोजित करा सकती है। इस चीज़ का जितने भी कैंडिडेट एसएससी के एग्ज़ाम्स देते हैं उन कैंडिडेट को अच्छे से पता है। और हम प्रीवियस वीडियोस में भी बात कर चुके हैं कि भर्ती बोर्ड के पास में एकमात्र ऑप्शन यही है, ठीक है। हम पर्सनली गवर्नमेंट से भी यही चाहेंगे, एटलीस्ट एक बार इस कंपनी को ज़रूर मौका दिया जाना चाहिए। मे बी इस बार भर्ती बोर्ड इसी कंपनी को यहाँ पर आपके लिए मौका देता हुआ आपको दिख सकता है। सो फ्रेंड्स, यदि अप्रैल तक आपकी जो सारी कंप्लीट प्रोसेस हैं ये हो जाती हैं तो आप मानकर चलिए जुलाई या फिर अगस्त, ठीक है, और सितंबर, हम स्टार्टिंग से ही ये 3 महीने का बात करते हैं आ रहे हैं। जुलाई, अगस्त, सितंबर, यदि 6 महीने के अंदर अंदर एग्जाम होता है तो ये 3 महीने ही आपके लिए प्रीफरेबल रहेंगे, ठीक है। यदि 6 महीने के अंदर एग्जाम भर्ती बोर्ड कराने में सक्षम नहीं हो पाया तो ये भर्ती, हम स्टार्टिंग से कह रहे हैं, फिर ये भर्ती हो जाएगी राम भरोसे। तो आप मानकर चलिए कि 6 महीने के अंदर अगर जो परीक्षा होती है जुलाई, अगस्त या फिर सितंबर, इन 3 महीने में ही आपकी परीक्षा होगी। और हमारे अकॉर्डिंग ये जो परीक्षा इस बार हो रही होगी, देखिए इस बार जो आपकी परीक्षा होगी या तो टीसीएस ले रही होगी, ठीक है, और या फिर जो दूसरी कोई और कंपनी हो सकती है हमारे अकॉर्डिंग, जेल वार्डर वाली, ठीक है। जेल वार्डर वाली जो कंपनी थी, ठीक है, वो कंपनी का हमें नहीं पता कौन सी थी, लेकिन इस बार कहीं ना कहीं भर्ती बोर्ड कहीं ना कहीं इस कंपनी से भी कॉन्टैक्ट जरूर करने की कोशिश करेगा, क्योंकि जेल वार्डर का जो परीक्षा हुआ था वो भी अच्छे खासे लेवल का पेपर भी था और अच्छे खासे तरीके से पेपर कंडक्ट कराया गया था कंपनी की ओर से। तो आप मानकर चलिए ये 2 कंपनी, जो भी कंपनी है, इन 2 कंपनी को आप मानकर चलिए इन्हीं के अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी कर रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं यूपीएसआई की, ठीक है। यूपीएसआई की काफ़ी कैंडिडेट है यूपीएसआई की वेट कर रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, अभी केवल और केवल भर्ती बोर्ड का जो मेन फोकस है वो है कांस्टेबल का री एग्ज़ाम, ठीक है। इलेक्शन से पहले तो आपकी भर्ती नहीं आएगी, आपकी जो भर्ती होगी वो इलेक्शन के बाद में ही आपको देखने को मिल रही होगी। और ये जो रिक्रूटमेंट होगा ये अक्टूबर नवंबर तक, ठीक है, अक्टूबर नवंबर, यानी कि आप मानकर चलिए कि ईयर एंड में ही आपका यूपीएसआई का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन 4,000 से लेकर 5,000 तक ये रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन देखने को मिल रहा होगा। और इस बार आपको 2 साल का एज रिलैक्सेशन भी आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, यूपीएसआई के लिए, ठीक है, इतना ज़्यादा कोई अपॉर्चुनिटी इतनी जल्दी नहीं मिलने वाली आपको। यूपीएसआई के लिए काफ़ी वेट, अभी आपको लगभग साल के एंड तक का वेट यहाँ पर करना पड़ सकता है। सो फ्रेंड्स, फर्दर जो भी अपडेट होगी आपके साथ शेयर की जाएगी। चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए फर्दर अपकमिंग अपडेट्स के लिए, और बेल नोटिफिकेशन भी दलवा लेना जिससे सभी अपडेट्स आप तक प्राप्त होती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ।